मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी कि आप केरल में अगर बीड़ी उतना महत्व नहीं है तो केरल बीड़ी और बिहार के साथ बीड़ी और बिहार का तुलना क्यों क्यों किया आपने? आपके मंच से आपके मंच अरे से रन तो लेने दीजिए, आपका मंच से गाली दिया जा रहा है, पिच पर भी नहीं पहुंच पाए। हाँ, आपके मंच से गाली दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि गाली कौन दिया मुझे पता नहीं है। फिर वो मंच तक कैसे गया? मंच आपका था, मंच आपका था, ये जवाब दीजिए, मंच आपका था। कांग्रेस के किस पद पे थे वो कांग्रेस के कौन से पद पे थे या आरजेडी के वो कौन मंच से पद तक पे कैसे थे? पहुंचा? कोई पद पे नहीं थे तो मंच पे ऐसे उठ गया। कांग्रेस का कोई भी मंच पे उठ जाता है। ये आपका रेजिमेंटेशन है, ये आपका बीजेपी कल कुछ लोग तो बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। नहीं, ये आपका रेजिमेंटेशन है, कोई भी जाके मंच पे उठ जाए। से चढ़कर क्या जहां आपके राहुल जी तेजस्वी रहते हैं उस मंच पे कोई भी उठ सकता है। जायज है? प्रियंका जी कौन सा रेजिमेंटेशन की बात कर रहे हैं? जायज है, पर कोई कांग्रेस के मंच से गाली दे तभी वो कल्प्रिट होगा। प्रधानमंत्री जी की मां को अगर गाली दे तो गाली। कल बिहार की सड़कों पर राहुल जी की माता के लिए क्या शब्द नहीं किए गए? गाली से प्रियंका जी आप तो पहले बोलिए कि आपके मंच से गाली दिया गया कि नहीं। अगर नहीं तो उसके लिए पहले माफी मांगे आप। सबकी बराबर उसके लिए पहले माफी मांगे आप। और किसी की माँ गाय या जर्सी गाय नहीं हो सकती है, कि आपको समझना पड़ेगा। अब आपके कर्मों के लिए माफी तो मांगिए पहले। आप दूसरों के माफी मांगने की बात करते हैं, आपके कर्मों के लिए तो माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम जो है मोतिहारी की चीनी मिल की चाय जो है पिएंगे और पिलाएंगे आपको। मोतिहारी की चीनी मिल आप लोग बेच के खा गए वहां। भारतीय जनता पार्टी अभी तक बिहार में जितना पैसा 20 साल में दिए है ना, आप सारा 50 साल बिहार में रहकर भी आप उस बजट एलोकेशन का चिंता भी नहीं कर सकते हैं। जनता को कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी आज तक बिहार में जितनी बजट प्रोवाइड किया है ना, आज तक कांग्रेस 50 साल में उसका 1/3 भी नहीं किया। थोड़ा आकलन मिला के देखिए, बजट आकलन मिला के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आज तक 20 साल में बिहार को कितना दिया। बिहार पूरा बदल गया है आज। तो रहा नहीं है साहब। जब आपने जंगल राज करके बिहार को छोड़े थे, चोरों को राजा करके छोड़े थे लालू प्रसाद यादव को, और आज बिहार में जाइए, पटना में जाइए, कहीं छोटे छोटे स्टेट में जाइए, देखिए बिहार क्या हो गया है। अभी तो दिल्ली में बैठकर प्रियंका जी दिल्ली में बैठकर स्टूडियो में बोलने से नहीं होता है। जमीन देखिए, जमीन देखिए, जो दिन रात कांग्रेस को कोसते रहे। अरे भाई कोस के आप सत्ता में आ गए, अब तो काम करिए, अपने काम के दम पे वोट मांगिए ना। कांग्रेस ने केरल के ट्विटर हैंडल पे क्या लिख दिया, उस पे आप वोट मांगेगी क्या भाई साहब? इतने खराब दिन आ गए भारतीय जनता पार्टी के। और फिर काट की हांडी एक बार चढ़ती है, गाली 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 पर एक बार वोट मिल गया, लेकिन आप आपके समझ रहे हैं कि हर बार वोट मिल जाएगा। कर्नाटक में आपने वही मुद्दा उठाया कि 100 बार गालियां दी, कर्नाटक में हार गए। गाली का मुद्दा अब नहीं चलेगा। आप तुलना और फिर गाली अगर आपको इतना ही लग रहा है तो गाली बैन कराइए ना साहब। उसके आप तुलना कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स पे गालियों की बहार आई हुई है, उसको तो आप रोक नहीं पा रहे। और फिर आप कह रहे हैं कि भाई गाली दे दी। अरे आपने गाली ना देने के लिए किया क्या? इस देश में आज बच्चा बच्चा गाली देता है और उसको स्टेटस सिंबल मानता है, चाहे वो अंग्रेजी में दे चाहे वो हिंदी में दे। आपको तो सोचने की जरूरत है कि आपके कार्यकाल में ये पूरी तरीके से ये वर्ड इतने फेमस कैसे हो गए, ये वर्ड आम जनता के जबान पर कैसे चढ़ गए? क्या माँ बहनें वो नहीं है? हर माँ बहन को ही तो पड़ रही है ये गालियां, जो गालियां इस तरीके से। सुब्रो कमल दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सुब्रो कमल दत्ता साहब, अब तो लालू प्रसाद यादव का भी बयान आ गया। अब लालू जी कहते हैं कि साहब गुजराती लोग बिहारियों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, और गुजराती अगर बिहारियों को हल्के में लेंगे तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। पहले भी इस तरह का काम करने की कोशिश की गई थी, अब ये चलेगा नहीं। देखिए, इस तरह से क्षेत्रीय चीजों को लाके और एक दूसरे को एक आमने सामने खड़ा करना और क्षेत्रीय अस्मिता को जगा के मांगना, मैं समझता कि ये उचित नहीं है और ये सकारात्मक भी नहीं है। दो चीजों का स्पष्टीकरण देने की यहाँ आवश्यकता है। जहाँ माननीय प्रधानमंत्री के माँ की गाली की जहाँ बात आती, प्रियंका जी कह रहे थे कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है, और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक भाजपा के कार्यकर्ता का उस नाम से लेके आया और कहा था कि यही व्यक्ति है जिसने गालियां है। पर हकीकत बाद में कुछ ही घंटे के अंतर इन चीजें सामने आ गया कि वो जिसके बारे में जिस वीडियो लेके आए थे कांग्रेस, वो लड़का ने खुद कहा है कि मध्य प्रदेश से हूँ, और उसने मध्य प्रदेश से ला करके सारी बातें कह दिया था कि मैं तो बिहार कभी गया नहीं हूँ।
जिस लड़के को, जिस इंसान को अरेस्ट किया गया था बिहार में, जिसने गाली दिया था, वो सक्रिय रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता रहा है। उसके ही सारे फोटो है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं साथ, और बिहार पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, कांग्रेस ने सौंपा नहीं था उस। तो इसलिए ये बोलना उचित नहीं होगा, और ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, झूठा कथन है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि केरला कांग्रेस ने तो मुद्दा किया है ना, बीडी और बिहार को एक तरह से जोड़ के, अपमानित है ये, और ये अपमान है और बिहार के अस्मिता के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। केरल कांग्रेस ने किया क्यों है ये चीज? केरल कांग्रेस अगर चाहती तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी के जो सरकार है उसके तार्किक आधार पे तुलना एक से कटाक्ष कर सकती थी और तार्किक आधार पे खंड कर सकती थी, या फिर जिन सब काम नहीं हुआ है सारी चीजों को उजागर कर सकती थी, ताकि एक अच्छी वातावरण में एक अच्छा समेत हो नेशनल लेवल पे। बिहार के भी जो बुनियादी इतने मसले हैं वो सारी चीजों पे तो ऐसे विपक्ष का काम होता है कि सब चीजों को जनता के सामने लेके आना और उस पर डिबेट करवाना। ये कौन सी हो गए कि बिहार एंड बी इक्वल टू बिहार? ये तो कहीं ना कहीं अपमानित है ना। कल को अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिहार बियन बंगाल, तो मुझे वो बिल्कुल अपमानित लगता, और मुझे लगता कि ये बहुत ही घटिया वे में कटाक्ष करने वाली बात है। और इसमें तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस राष्ट्रीय हैंडल से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। नहीं, माफी तो मांग ली है, केरला कांग्रेस ने इस बात को लेकर माफी मांग ली है। वो उसमें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई हर्ट है तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन प्रियंका जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, होता है ना, क्या हुआ? आप पहले काम करते हैं, उसके बाद हम किसी की आस्था को हार्ट हुआ है तो उसके लिए हम अपना खेद प्रकट करते हैं। ये तो एक तरह से एस्केपिस्ट वाला। प्रियंका जी उसी बात का उसी तरफ इशारा भी कर रही है। प्रियंका जी कह रही है कि कांग्रेस का मंच नहीं होता है, लेकिन उस मंच से अचानक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी जाती है। मतलब सुदूर, देखिए बिहार और केरल में कितना अंतर है। केरल में जाकर एक सोशल मीडिया हैंडल, वहां पर जो है बीडी और बिहार की तुलना कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि ये पाप नहीं है, और उसके बाद फिर पूरी राष्ट्रीय बीजेपी और पूरा बिहार राहुल गांधी के पीछे पड़ जाता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, क्या ये कोई साजिश है? और अगर साजिश है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप तो कल्पना ही नहीं कर सकते, आप गिन ही नहीं सकते कि आपकी पार्टी में कितने विभीषण हैं। मैं समझती हूँ कि मुद्दों पर रहना चाहिए, और मुद्दा ये है कि बीड़ी कोई अच्छी चीज नहीं होती, कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज नहीं है, उस पर जीएसटी करके कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। और मैं मानती हूँ कि सम्राट चौधरी जी भी जिसको भी जो है टारगेट कर रहे हैं, तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि जो कफन होता है उस पर भी जीएसटी लगा के बैठे हैं आजकल। और आप बताइए कि वो बीड़ी पीकर कोई क्या किसी की हेल्थ बनेगी? कोई हेल्दी चीज तो है बीड़ी पर। हमने एक तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज किया कि भाई बीड़ी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। आपको अगर किसी चीज को प्रमोट ही करना है तो आप किसी अच्छी चीज को प्रमोट करिए। आप अभी तक दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, रोटी पे जीएसटी, सब पे जीएसटी लगा रखते थे। अभी आप टॉफी की तुलना करते हैं। अरे भाई, टॉफी की भारतीय जनता पार्टी ये बताए ना कि जो टॉफी थी वो कांग्रेस की सरकार में कितने रुपए की थी और आज कितने की। तब तो हम 1 रुपया लेके जाते थे, 10 टॉफी लेके चले आते थे। अभी 1 रुपया लेके आप जाइए तो पता लगेगा टॉफी नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि बात यहाँ महंगाई की हो रही है, और महंगाई में किन चीजों पर महंगाई है उन चीजों पर फोकस होना चाहिए था। अब रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी से सवाल ये उठेगा, उनके कार्यकाल को अब लगभग 11 साल हो गए। अभी उनसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में आपकी कितने सालों से सरकार है? मध्य प्रदेश में मतलब पिछले 4 सालों में 47,000 बच्चियां लापता है। किसी को होश है? नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं तो अभी तो भास्कर जी बीड़ी ढूंढ रहे हैं ना। अभी तो भास्कर जी बीड़ी ढूंढ रहे हैं, बीड़ी पे चर्चा कर रहे हैं, बीड़ी और बिंडल की बात हो रही है। भास्कर जी, प्रियंका जी, बी से बीड़ी भी होती है, बी से बुद्धि भी होती है, और बी से भारत भी होता है, भारत भी होती है। आज आप बिहार में जिस तरह से
असिस्टेंस दिया गया, कर्नल सोफिया स्पेशल को, पैकेज दिया कर्नल गया है, सोफिया जी उसकी को बात मंच राहुल पर गांधी को करनी चाहिए। इनके भारतीय जनता बिहारी पार्टी का के बुद्धि नेता की ने जो आलोचना कुछ भी करना कहा चाहिए। कि वो सारा आतंकवादियों देश की में बहल तक का, आज बिहार तक वो का नेता बुद्धि जो है अभी ब्यूरोक्रेसी अपने बिहार पद के पर हाथ में विराजमान है, उसके नेतृत्व तो खिलाफ बिहार के कोई हाथ में एक्शन है। नहीं लिया गया। ये सब क्यों नहीं दिखाता बोलते है आप कि लोग? महिलाओं के ना प्रति बुद्धि की आपके बात मन ना में कितना बजट के बाद, सम्मान है। आप सीधा सिर्फ बिड़ी में आ गए राजनीति हैं। करने के लिए माँ याद आती है, यही तो उसके आपका अलावा किसी की माँ दिवालियापन नहीं है दिखती, किसी की कि आप बहन नहीं बुद्धि दिखती, के ना किसी की करके बेटी बजट को नहीं करके आप बिड़ी पे आ जाते हैं। के गालों की तुलना किस तरीके से की गई वो आपके नेता ने किया। कभी आपने कहा कि माफी मांगेंगे आप मंच पर आकर? नहीं मांगेंगे। प्रज्वला रवन्ना जैसे लोग जिन्होंने लगभग आप बिहार की हजारों बात लड़कियों की करें जिंदगी प्रियंका बर्बाद कर दी। जी, हम लोग आप केरल मंच की पर बात उनके नहीं, साथ हम खड़े लोग थे। आंध्रा की सारिका बात नहीं कर रहे, पासवान जो कर्नाटक की बात नहीं कर प्रवक्ता है रहे आरजेडी की, हैं। कर्नाटक उसके की बात लिए करेंगे तो आपके उसके लिए बीजेपी अलग के बहस नेता ने होगा। क्या कुछ नहीं कहा। बिहार और प्रधानमंत्री बीड़ी की जी बात के हो साथ रही खड़े है। उनकी फोटो वायरल हो रही है। बिहार को मैं आप पूछना बीड़ी से चाहती हूँ, तुलना माफी करती है। मांगिए बिहार बैठ को कर जनता बात को से। आपने आज जो आप सही अपमान मुद्दे किया पर बैठे बीड़ी हैं, आपको बीड़ी के माफी साथ मांग बात कर करके जाना उसकी चाहिए बात करिए कि ना। आपकी पार्टी इधर के उधर लोग का जिस मुद्दा तरीके क्यों से भटका मंच रहे पर हैं खड़े आप? होकर महिलाओं का अपमान इधर करते उधर हैं, का मुद्दे उसके लिए क्यों आपको भटका रहे हैं आप? शर्मिंदगी होनी बिहार और चाहिए। बीड़ी की बात पर करो आपको आप। शर्मिंदगी नहीं होगी। बिहार और बजट आपकी की बात पार्टी करो, के जो बिहार और धाकड़ बुद्धि की है, बात उनकी करो। वीडियो पूरे देश ने देखी, उसके बाद आपने माफी मांगी? नहीं मांगी आपने माफी, क्योंकि आपको नहीं लगता कि उस बेटी की कोई इंपॉर्टेंस थी या उस बेटी की कोई इज्जत भी थी। पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बीड़ी ढूंढिए, आप बीड़ी ढूंढने वाले लोग हैं ना। आपकी राजनीति इतनी निचले स्तर पर पहुंच गई कि आप बीड़ी देखिए पर बीड़ी राजनीति जो कर रहे पीते हैं। हैं वास्तव में ऐसा है कि आप मोस्टली ये बताइए कि मोस्टली किसी लेबर क्लास होते हैं। जो लेबर क्लास होते हैं वो बीड़ी पीते हैं। आज बीड़ी के ऊपर जीएसटी लेबर घटा क्लास के बना मैंने क्यों रखा है उनके ऊपर उनको? बोझ भाई साहब, घटा आपने दिया। हमारा सवाल तो टोबैको यही है, के उनको ऊपर लेबर हमने क्लास जीएसटी बनाने बढ़ा वाले दिया, आप 28 से हैं। 40% आप करवा फैक्ट्रियां दिया। नहीं लगा पाए, आप उनको लेकिन एजुकेशन नहीं दे बीड़ी पाए, जो आम आप उनको जनता एक और अच्छी लेबर लाइफ नहीं दे क्लास पाए। और क्योंकि वो मजदूर मजदूरी और करते हैं, श्रमिक क्योंकि जो वो पीते मेहनत हैं करते हैं, बीड़ी, इसलिए उसके वो ऊपर बीड़ी मैंने पीने राहत से दिया। उनको जो भी लगता ये है, सोचने वो के लिए भी वो बुद्धि पूरी चाहिए। तरीके से उनकी डी हेल्थ से को बुद्धि खत्म कर होती रही है, वो और बुद्धि आप नहीं है बीड़ी राहुल पर गांधी बैठकर के यहाँ पर पास। फायदे गिना रहे हैं कि लेबर राहुल क्लास गांधी बीड़ी के पीता है। पास अरे भाई, लेबर नौटंकी क्लास करने कुछ के अच्छा सिवा खा कोई सकता है ना, बुद्धि नहीं कुछ अच्छा है। खाने तो को दीजिए बीड़ी उसको। से आप बुद्धि मनरेगा लगाइए में तो आप मजदूरों बोलो कि को बीड़ी को क्यों अरे हमने भाई, मनरेगा का 18% बजट लगातार जीएसटी कम 24 करते से जा रहे हैं, 18% मजदूरी क्यों तक तो देने क्यों पर किया बीड़ी पे हमने? जीएसटी घटा देंगे, इसकी उसके चर्चा बाद उस पर मनोज जी तो होना उंगली चाहिए दिखाएंगे यहाँ बैठ इस के। प्लेटफॉर्म अरे में। भाई, नहीं, बिहार प्रियंका जी कह रही है बिहार इससे की कोई जनता, चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिहार हाँ, तो में उनका जबकि बुद्धि कुछ तरीके आप से- बी से बीड़ी की चर्चा कर रहे हैं, जबकि प्रियंका जी कुछ दिनों पहले सी से करप्शन की चर्चा कर रही थी। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है दत्ता साहब कि ये ABCD बिहार की राजनीतिक सांप सीढ़ी, और कौन सा सांप डसेगा वो बी पर डसेगा या सी पर डसेगा, जिसको भी डसेगा वो पार्टी नीचे आ जाएगी। ये तो एक कहना के पे वैसा लग रहा है कि जैसे लूडो खेलते थे ना हम लोग, लूडो नहीं, सांप सीढ़ी चीजें, तो वही कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वही चीज करने की कोशिश कर रही है। सवाल यहाँ पे ये नहीं